तो नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में प्रोग्रेस इंडिकेटर्स को कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और यहाँ है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। यूआई में हमारे पास एक बटन जिसके ऊपर लिखा है शो प्रोग्रेस बार्स। और यहाँ पे दो प्रोग्रेस बार्स हैं, एक है लीनियर प्रोग्रेस बार और एक है सर्कुलर प्रोग्रेस बार। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो दोनों ही हिडन है, इनविजिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो दोनों है लेकिन वो इनविजिबल है। जब भी ये बटन क्लिक करेगा यूजर तभी वो प्रोग्रेस बार्स दिखाई देंगे। तो चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट में सबसे पहले हमारे पास है एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसकी विजिबिलिटी हमने गॉन रखी है इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रीन पे। उसके नीचे हमारे पास है एक लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसकी विजिबिलिटी भी हमने गॉन रखी है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। और उनके नीचे है ये बटन जिस पे लिखा है शो प्रोग्रेस बार्स। ओके, तो चलिए अब जावा कोड देखते हैं। यहाँ हमारे पास है इंपोर्ट्स। ये है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है हमारा बटन, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर और लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर हमारा बटन, सर्कुलर इंडिकेटर और लीनियर इंडिकेटर, इनके हम लोग आईडीज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर के एट्रीब्यूट्स सेट करते हैं। हम लोग क्या क्या सेट करते हैं सबसे पहले देखिए, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर डॉट सेट इंडिकेटर डायरेक्शन। जो सर्कुलर इंडिकेटर होगा वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखी है, इंडिकेटर अंडरस्कोर डायरेक्शन अंडरस्कोर काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलरली घूमेगा। और कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं अवेलेबल देखते हैं। देखिए, इंडिकेटर डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज और डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ऐसी दो डायरेक्शंस अवेलेबल है। हमने फिलहाल काउंटर क्लॉकवाइज सिलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर की साइज को मेंशन की है 150। यहाँ पे उसकी थिकनेस, उसका जो ट्रैक होगा, क्योंकि ये सर्कुलर इंडिकेटर होने वाला है तो उसका जो सर्कल का ट्रैक होगा उसकी थिकनेस मेंशन की है 10। इनडिटर्मिनेट सर्कुलर इंडिकेटर डॉट सेट इनडिटर्मिनेट और ब्रैकेट में लिखा है ट्रू। इसका क्या मतलब है इनडिटर्मिनेट का? इसका मतलब ये हमेशा के लिए गोल गोल घूमता ही रहेगा। ये इंडिकेटर हमेशा के लिए इनडिटर्मिनेटली गोल घूमता ही रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा होता तो क्या होता, वो एक बार घूमता और फिर रुक जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है वो इनडेफिनेटली घूमता ही रहेगा गोल गोल। और फिर यहाँ पे हमने इस सर्कुलर इंडिकेटर का कलर जो है वो मेंशन किया है। कौन सा कलर यूज कर रहे हैं हम लोग? ऑरेंज कलर। ओके, उसके बाद यहाँ पे लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर्स के एट्रीब्यूट्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले कौन सा एट्रीब्यूट है, सेट इंडिकेटर डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन की है, कौन सी है, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। तो मतलब जो इंडिकेटर होगा वो राइट टू लेफ्ट ऐसे ऐसे मूव करेगा। और कौन कौन सी डायरेक्शन है देख लेते हैं। राइट टू लेफ्ट है, एंड टू स्टार्ट है, लेफ्ट टू राइट है और स्टार्ट टू एंड है। ऐसी कुछ डायरेक्शंस हमारे पास है। हम लोग चूज कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर का जो कलर है वो सेट करते हैं। कलर हम लोग सेट करने वाले हैं एक एरे के थ्रू। ओके, ये एरे कहाँ है ये पहले देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो वैल्यूज फोल्डर है, आरईएस फोल्डर के अंदर वैल्यूज फोल्डर करके एक है। यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल बनाई है मैंने जिसका नाम है arrays डॉट एक्सएमएल। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें हमने कुछ कलर्स को मेंशन किया है। 3 कलर्स यहाँ पे मेंशनड है, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। और इसको बनाया कैसा है, एक रिसोर्स टैग लिया है, उसके अंदर एक इंटीजर एरे लिया है। ओके, उसका नाम हमने दिया है प्रोग्रेस अंडरस्कोर कलर्स। और इस इंटीजर एरे के अंदर हमने ये 3 कलर्स लिए हैं। ओके, और यही कलर का एरे हम लोग यहाँ इस लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर का कलर सेट करने के लिए यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, गेट रिसोर्स डॉट गेट इंट एरे और उसके अंदर आर डॉट एरे डॉट ये प्रोग्रेस अंडरस्कोर कलर। ये कहाँ से आया, ये देखिए,
उस इंटीजर एरे का ये नाम था, देखिए प्रोग्रेस अंडरस्कोर कलर्स, तो यही नाम हमें यहाँ भी यूज करना है। तो अभी ये जो हमारा लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर होगा, इसके तीन तीन कलर होंगे, कौन से, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल, ऐसे तीन कलर होंगे उसके। उसके बाद यहाँ भी हमने सेट इन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ट्रू रखा है, मतलब ये इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेट इन डिटर्मिनेंट एनिमेशन टाइप, यहाँ एक एनिमेशन टाइप भी दिया है हमने, क्या टाइप है, कंटिग्यूअस। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। कंटिग्यूअस है और डिसजॉइंट, ऐसे दो टाइप से। ओके, बहुत सारे नहीं है, दो ही है। ओके, फिर ये तो हमने सेट कर लिए, इनके एट्रीब्यूट सर्कुलर के भी यहाँ किए थे और लीनियर के यहाँ किए थे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारा वो बटन जो है वो क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तब हम दोनों इंडिकेटर्स की जो विजिबिलिटी है उसको क्या करते हैं, विजिबल करते हैं, मतलब बटन क्लिक होने के बाद ही वो दोनों प्रोग्रेस इंडिकेटर स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ओके, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप स्क्रीन पे रन हो चुका है और स्क्रीन पे हमें एक बटन दिखाई दे रहा है, शो प्रोग्रेस बार्स। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार और एक लीनियर प्रोग्रेस बार हमें दिखाई दे रहे हैं। सर्कुलर प्रोग्रेस बार का कलर ऑरेंज है और वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है इनडेफिनेटली, ये रुक ही नहीं रहा है। वैसे ही जो लीनियर प्रोग्रेस बार है वो राइट टू लेफ्ट घूम रहा है, उसमें तीन तीन कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज है, पर्पल है और ग्रीन है, और ये भी इनडेफिनेटली चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में सर्कुलर और लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर्स या प्रोग्रेस बार्स कैसे क्रिएट करने हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।